तो कटहरी विधानसभा का माहौल जानने के लिए कटहरी विधानसभा में है और आपको बता दूं कि यहाँ से कटहरी से निकलते वक्त देखा कि यहाँ की पानी गुमती के पीछे कुछ दादा लोग हैं, ये जो है बैठे हुए अपने आप में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना कटहरी विधानसभा के चुनाव के मामले में थोड़ा सा इनसे गुफ्तगू कर। चलिए सबसे पहले आप शुरू कर लेते हैं। अब क्या लगता है, अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए तो लाल जी वर्मा यहाँ के सांसद हैं, अम्बेडकर नगर, उनकी पत्नी को टिकट मिला है। सपा ने दांव पर खेला है, बीजेपी से धर्मराज निषाद हैं और बीएसपी ने भी दांव खेला है। तो कहीं ना कहीं जो पीडीए वाला अखिलेश यादव का है कि पीडीए के समर्थन वाला, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा यहाँ पर वीक नजर आ रहा। लेकिन क्या लग रहा है, क्या बीजेपी बड़े लंबे अरसे से यहाँ पर एक जीत तलाश कर रही है? इस बार के चुनाव में क्या दिख रहा है? बीजेपी जीते, उससे परेशान न हो। क्यों इस बार जीतेगी? हाँ। क्यों सपा का इक्का नहीं चलेगा? काम यक्कुन चले इक्का दुक्का। समाजवादी पार्टी किस लिए नहीं? क्योंकि लगातार उनका दबदबा रहा यहाँ पर। अरे रहा हो दबदबा, जब रहा हुआ गाँव में मिलवाएं कुल दबदबा कुछ न रहे। नहीं तो एक लड़ाई में जीते भाजपा। जीती भाजपा? हाँ। अच्छा, भाजपा किस लिए जीतेगी भैया? मतलब क्या समीकरण है? समीकरण क्या है? समीकरण भैया उपचुनाव है। हाँ। और चुनाव इस समय, और अच्छा नेता आ गया, धर्मराज सीधा नेता है। अच्छा, मतलब नेता अच्छा है इसलिए। हाँ, सीधा साधा नेता है, सब वर्ग में उसकी पकड़ है। हाँ। लेकिन यहाँ पर दलित समुदाय के मतदाता ज्यादा हैं, उनका रुझान किस तरफ देख रहे हैं आप? वो दलित वो भी साथ जुड़े हैं, क्योंकि पहले दलित का नेता था धर्मराज निषाद। हाँ, इसलिए इनसे दलित भी वोट इसके पास है। बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये, और बता रहे थे कि कटहरी में सबसे ज्यादा काम बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा कराया गया है। बीएसपी क्या करे? ना कह रही पूरे जिले में बहुजन समाज पार्टी कह रही। हाँ, जब कुल नेता हर बाहर हो गए तो क्या करबा? कुल भाग गए सपा में, भाजपा मत क्या करबा? मतलब ये नेता इधर चले गए, बसपा तो वही कमजोर हो गए, वही है। हाँ दादा बताइए, भैया बोलिए, क्या लगता है समाजवादी पार्टी फिर यहाँ पर अपना इतिहास दोहराएगी या फिर इस बार? ऐसा है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं वर्तमान समय में, तो वो सब बीएसपी से पैदा हुए हैं। माननीय लाल जी वहीं रहे, वहीं से लाल जी हो गए। और उसके बाद जो अमित जी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बसपा से ही हैं। और हमारे जो धर्मराज निषाद जी चुनाव लड़ रहे हैं वर्तमान समय में, ये भी बसपा में रह चुके हैं। अच्छा। और मंत्री रह चुके हैं। तो इनकी जो पकड़ है वो हमारे दलितों में है, सभी वर्गों में है। अच्छा। और ऐसे नेता हमारे धर्मराज जी हैं, सत्ता में रहे तब और नहीं रहे फिर भी इन्होंने किसी का कोई विरोध नहीं किया। अच्छा। और जिसका परिणाम इनको मिलेगा, पीडीए का जो असली मूल तंत्र है, उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा, पीडीए का मतलब जो लोग कर रहे थे उसी की काट तो योगी जी ने जो आपको दिया, धर्मराज निषाद को टिकट देने का मतलब यही है। अच्छा। अवधेश जी का टिकट काटना, क्योंकि अवधेश जी को लोग कहते थे कि ब्राह्मण लड़ेगा, ठाकुर नहीं देगा, ये नहीं लड़ेगा, वो नहीं। आप लोगों की कृपा से ही जो आप लोग सर्वे किया, जो भी किए, उसका परिणाम में हुआ कि अवधेश जी का टिकट कटना और धर्मराज जी का मिलना, शुद्ध ये लाल जी को संघर्ष करने के लिए। अच्छा, अगर ब्राह्मण नाराज नहीं हो जाएंगे धर्मराज से? सुन लीजिए, जैसे ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, ब्राह्मण जाएगा कहाँ? बहुत परेशानियों में, बहुत पीड़ा जब थी, और जब हमारे माननीय राकेश पांडे जी चुनाव यहाँ से लड़ते थे, रितेश जी चुनाव जीते यहाँ, तो वो अपने को हमारे यहाँ के ब्राह्मण नेता बने, तब उनको जाकर उसमें दलितों का भी सहयोग रहा। बिना दलितों के किसी का कल्याण हो नहीं सकता है। सवाल ये है कि लालजी वर्मा बड़ी पूरी ताकत झोंके हुए सांसद हैं, उनकी पत्नी विधायक की सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर डबल इंजन सरकार हो जाएगी एक जिले में, पत्नी विधायक हो जाएंगे, हम सांसद से विकास ज़्यादा होगा। इसी से लालजी जी को जो परिवारवाद और जितने बाद उन पे लगाए जा रहे हैं, हम लोग नहीं लगा रहे हैं। जो नेतागण हैं वो बार बार यही सूचना दे रहे हैं कि किसी का वर्चस्व परिवारवाद में, यही एक विधायक रहे, फिर इन्हीं को सांसदी भी हो गई, फिर विधायक हो जाएं, तो जो उनके भी समाज के लोग हैं वो उनका विरोध आंतरिक तौर पे कर रहे हैं। भाजपा में अंतरकलह नहीं है यहाँ? अब भाजपा में अंतरकलह तो कहीं दिख ही नहीं रही है। जैसे हम लोग धर्म इनके अवधेश जी के साथ रहे हम लोग, तो फिर आज तो विरोध में नहीं है।
अच्छा, पहले उदय जी अगर के उनका साथ। टिकट कट गया तो टिकट तो एक ही को मिलेगा, चाहे जिस पार्टी का हो। भाई कितने लोगों ने इसमें सपा से भी लोग लड़े, यादव वर्ग के हमारे पहाड़ी यादव करके काफ़ी लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी टिकट उनका पक्का रहा लालजी जी का। तो कहीं न कहीं लालजी मजबूत रहे तभी तो टिकट उनका पक्का हुआ। क्या लगता है बीएसपी का रोल क्या रहने वाला है? बीएसपी का रोल, धर्मराज निषाद जी विधिवत घुसे हुए हैं, दलितों के यहाँ भी जाते हैं वो, तो सभी समाज के लोगों का उनको समर्थन है। अभी तक रहा कि योगी और मोदी का जादू कटहरी में नहीं चला अभी तक। देखिए इसलिए नहीं चला, जब भी यहाँ चुनाव हुआ तो जो भी चुनाव हुए जातिगत में आपसी तनाव जो रहा, माननीय लालजी वर्मा जी का चुनाव जीतना, रितेश जी भी हमारे पहले बसपा में ही थे, बसपा से एकाएक उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया, इसीलिए बीजेपी यहाँ चुनाव हार गया। चूँकि उनसे लोगों को जो हमारे पुराने भाजपाई थे, ये मान लीजिए जो भी चुनाव लड़ता है मैदान में रहता है, जो अपना पूरा जीवन दे दिया और उसको टिकट नहीं मिला तो स्वाभाविक मानो जो स्वभाव है वो पीड़ा होती है। चलिए भैया, अच्छा बताइए कटहरी क्या लग रहा है दादा आप? मास्टर हूँ। अच्छा मास्टर हैं, चलिए नहीं पूछेंगे, जो मास्टर चलिए आपसे पूछ लेते हैं। फाइनल सवाल, क्या देख रहे हैं बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, सभी पार्टी अपनी ताकत झोंक रही हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय लोग बता रहे हैं, आपके हिसाब से सीधी टक्कर किसे देख रहे हैं? सपा और भाजपा में। सपा भाजपा। तो मामला बहुत क्लोज रहने वाला है या फिर आपको लग रहा है एक तरफा है? नहीं, मामला एक तरफा है भैया, भाजपा चुनाव जीतेगी। सपा का नहीं, भाजपा। सांसद हैं दादा, उन्होंने बड़ा विकास किया होगा। जैसे आप युवा हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप लोग जो सर्वे कर रहे हैं, जो मीडिया के साथ जुड़े हुए, वर्तमान समय में जो विकास की गंगा है, जिस रोड पे आप खड़े, थोड़ा इसका भी मूल्यांकन कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये 5 वर्षों से ये विधायक भी हमारे रहे, वर्तमान में सांसद हैं, इनसे निवेदन हम लोगों ने हाथ जोड़ करके इसी रास्ते देखिए काफिला जा रहा है, आप देख भी रहे हैं। अभी तक ये पूरी सड़क टूटी हुई है, अभी तक ये सड़क नहीं बनी। विकास से वंचित है दादा है कटहरी, शुद्ध 101% ये एक भी विकास की गंगा नहीं बही है। अब हमारा तो वोट बायना है, क्या बताइए। लेकिन फिर भी क्या लग रहा है कटहरी? अरे तो विकास हुए तो सबसे बढ़िया बा। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि इस बार सरकार, मतलब यहाँ का माहौल बदले, थोड़ा बदले का बदले बदल जाएगी। हाँ, चलिए ठीक है, फिलहाल आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर दादा लोग थे, क्योंकि इन लोगों को जो है राजनीति की पकड़ बहुत ज़्यादा होती है, इन लोगों के अंदर नॉलेज होता है कहाँ से, लेकिन एक बात सही है, राजनीतिक नहीं, पहले आप समझ लीजिए, अनुभव के आधार पर आप लोगों को राजनीतिक पकड़ है, मतलब ये बात राजनीतिक अनुभव है। नहीं, हम लोग नौकरी करके सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त हैं। अब आप समझ लीजिए, जब नौकर थे तो क्या पकड़ थी हमारी, मैं तो गुलाम था सरकार का, जो भी सरकार सत्ता में रही है, जय हिंद जय भारत उसका करना है, गुणगान गाना था। अब स्वतंत्र हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान समय में जो स्थिति है, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये चुनाव जीतेंगे। जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, जिसमें धर्मराज जी भाजपा से आए हैं, उनका वर्ग उनके साथ हो गया, निषाद हमारे कट जाते थे, वो उनके साथ जुड़ गए। पहले से जो उनके सेवा में थे, जैसे लालजी हमारे सब बसपा छोड़ कर आए, जब सपा में आए तो ये जो कैडर था, हमारे बसपा के लोग जो थे, वो लालजी से डायरेक्ट जुड़े हुए थे और जुड़ने का लाभ उनको मिला। चलिए, वही बात इन्होंने कही धर्मराज जी को लेकर। तो एक बात तो साफ है कि जिस तरह से समीकरण यहाँ के बैठ रहे हैं, कहीं न कहीं जैसा दादा लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी यहाँ पर अपना कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। अब देखते हैं कि चुनाव के परिणाम के बाद क्या दिखता है।